अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त तानियाल इस्माइल यूनाइटेड ग्लोबल प्रॉपर्टीज के साथ। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि रियल एस्टेट में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। आज हम आपको कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स बताएंगे रियल एस्टेट में पैसे कमाने के। सबसे पहली बात तो आप ये अपने माइंड से निकाल दें कि आप एक रात के अंदर रियल एस्टेट के अंदर कोई अमीर हो जाएंगे या बहुत बड़ा प्रॉफिट आप गेन कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के दो पैटर्न होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर होता है वो 3 to 6 मंथ का होता है, जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है। वो किस तरह से हो सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी बाय करनी है या जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं वो आपकी ऑन ग्राउंड होनी चाहिए। आप कोई भी फाइल के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप ऑन ग्राउंड प्लॉट के अंदर, ऑन ग्राउंड कमर्शियल के अंदर, ऑन ग्राउंड शॉप के अंदर या ऑन ग्राउंड घर के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में एक अच्छा प्रॉफिट होता है। अब इसके अंदर आप दो तरह से प्ले कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप बयाने के साथ प्ले कर सकते हैं। बयाना क्या करते हैं कि 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट आप पे करते हैं और प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करके आप 2 to 3 मंथ्स की कोई कमिटमेंट करते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर आप रिमेनिंग पेमेंट करेंगे। 1/3 जो बयाना आपने पे किया है, अगर 3 महीने के पीरियड के अंदर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी की रिमेनिंग पेमेंट कर सकें। अदरवाइज कंडीशंस आपको पता है कि बयाने के साथ कुछ लोग बयाना वापस लेते हैं, कुछ अपनी अपनी डिफरेंट कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मोस्टली यही होता है कि आप बयाने के साथ जो है वो बयाना वापस करें। तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अब आपने बयाना भी किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर, किसी ऐसी प्रॉपर्टी का करना है कि जिसकी मार्केट के अंदर ग्रोथ अच्छी है, जिसकी वैल्यू अच्छी है, जिस पे ऑलरेडी कस्टमर्स ने या इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट गेन किया हुआ है। अगर तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी किसी कस्टमर या इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट हो चुका है तो फिर ऑब्वियसली आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी और अहम बात, बयाने के अंदर हर कोई प्ले नहीं कर सकता। हमेशा वही इन्वेस्ट कर सकते हैं या इसको प्ले कर सकते हैं जिनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो उस मार्केट की, जिस मार्केट की प्रॉपर्टी वो बाय कर रहे हैं। दूसरा पैटर्न ये है कि आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी परचेज करते हैं कैश पेमेंट के ऊपर। विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको उसका अच्छा रिटर्न आ जाता है। अब 3 मंथ्स और ऑन कैश पेमेंट के ऊपर आपको जो है वो रेट का थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है। एक तो ये डिफरेंस आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपने जो चीज़ 25 लाख की 1 डे कैश पेमेंट पे खरीदी है वो 3 महीने पे आपको 27 लाख या 28 लाख की कॉस्ट करती है। तो आप जो है वो 2 से 3 लाख रुपए यहाँ अपना सेव कर सकते हैं और इस तरह से आप एक अच्छा प्रॉफिट कुशन बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादातर डीलर्स और इन्वेस्टर नहीं बल्कि हमारे जो एंड कंज्यूमर्स हैं जो प्रॉपर्टी को कैश के ऊपर बाय नहीं कर पाते, वो 5 ईयर्स पेमेंट प्लान की तरफ मूव होते हैं। 5 ईयर्स प्लान के अंदर अब एक स्टैंडर्ड सा पैटर्न है कि आपसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो रिसीव की जाती है, फिर फाइल के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस डेवलपर एज पर डेवलपमेंट अप्लाई कर रहा होता है, जो उसकी कॉस्ट आ रही होती है, और वो पर मरला अप्लाई किए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस प्लान को आप बाय कर रहे हैं क्या उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। अगर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है तो क्या डेवलपमेंट चार्जेस का भी आपको मजीद टाइम मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगी 2 साल की, 1 साल की, डिफरेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग। और डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे पर मरला, कुछ सोसाइटीज़ पहले ही इन्फॉर्म कर देती हैं, कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो बाद में आपको इन्फॉर्म करती हैं। बाद में अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर काफ़ी सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन जब आप कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर कोई फाइल बाय करते हैं तो आपका ये माइंड मेकअप होना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम आप लेकर प्लॉट की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड के बराबर भी हो सकते हैं। अगर 10 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड है प्लॉट की तो 10 लाख ही उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी अप्लाई हो सकते हैं। ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है, यहाँ तक आपने अपना माइंड मेकअप करके रखना होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हुए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। उसकी कुछ कंडीशंस ये होती हैं कि आपने एक तो उस प्लान को कंप्लीट, 5 ईयर्स का प्लान है तो आपने उसको 5 ईयर्स तक कंप्लीट करना है। अगर आप ड्यूरिंग द पेमेंट प्लान उसको स्किप करने जाते हैं तो फिर आपको जो है ना वो लॉस भी हो सकता है और आपको जो एक्चुअल बेनिफिट है वो भी उस प्रॉपर्टी का नहीं होता। उस प्रॉपर्टी को आप जो है वो सेल कर देते हैं, आपको नुकसान फेस करना पड़ता है। बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर फाइल्स फिर माइनस में भी चली जाती हैं।
5 इयर्स पेमेंट प्लान के ऊपर आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बाय किया तो आपने उस पेमेंट प्लान को कंप्लीट करना है, उसको बिल्कुल मिड के अंदर स्किप नहीं करना। हम अपने तमाम कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को ऑन ग्राउंड इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी डी वैल्यू नहीं होती। अगर कब्जे वाली प्रॉपर्टी है, ऑन ग्राउंड है, जहां कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जा सकती है, आप वो प्रॉपर्टी बाय करें। अब ऑन ग्राउंड के अंदर अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप विदाउट इन्फॉर्मेशन इसमें जंप ना करें। हम तो यही सजेस्ट करते हैं आप विदाउट इन्फॉर्मेशन जंप ना करें, आप किसी भी अच्छे रियलिटर के साथ कांटेक्ट करें, उससे कंप्लीट उस मार्केट की इंफॉर्मेशन लें। पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो रियल एस्टेट से कट ऑफ हो चुके हुए हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो अटैच रहे हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया है। 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डी वैल्यू भी हुई थी, लेकिन अब 2025 के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो ग्रो कर रही है, तो आपको जो है वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 2025 में प्रॉपर्टी क्यों ग्रो करती है, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था। इसी तरह ऑन ग्राउंड की अपॉर्चुनिटीज़ हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।